राजीव कुमार सक्सेना, रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरी तबीयत वहाँ पे ज़्यादा ख़राब हुई। ये 24 फरवरी की बात है। फिर 26 तारीख में हमने वहाँ एक डॉक्टर मनदीप जी, उनको दिखाया। उन्होंने मेरे को वहाँ एडमिट किया और एक पाइप डाल दिया था चेस्ट में, आईसीडी पाइप। और मुझे पर वहाँ मैं 7 दिन रहा, मुझे कोई आराम नहीं आया। मेरा शरीर और स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। इसी बीच में मेरे बेटे ये हर्ष सक्सेना है, इन्होंने यूट्यूब पर डॉक्टर साहब श्री हर्षवर्धन पुरी जी की वीडियो देखी होगी और उन्होंने हमारी फैमिली में और मुझे दिखाया, मेरे भाई को। तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन देते हुए यहाँ चलने की परामर्श दिया और इससे पूर्व में उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत हुई डॉक्टर श्री हर्षवर्धन पुरी जी से। तो उन्होंने मेरे को दे दिया यहाँ टाइम आने के लिए और मैं यहाँ पे 4 मार्च को शाम को यहाँ इमरजेंसी में एडमिट हुआ। नमस्कार, आज जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है राजीव कुमार सक्सेना। ये हमारे पास एक बड़ी ही कॉमन बीमारी के साथ प्रेजेंट किए थे। इनको बेसिकली सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स था। इसका मतलब क्या होता है कि फेफड़े में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने की वजह से जब फेफड़े का कोई भाग फट जाता है और छाती में हवा भर जाती है तो इसको कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। और अगर फेफड़े में प्रॉब्लम पहले से हो, जैसे कोई बुल्ला हो, आईएलडी का पेशेंट हो, सीओपीडी का हो, जब इसमें ये प्रॉब्लम होती है न्यूमोथोरैक्स की, उसको कहते हैं हम सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। सो इनको बुल्ला था, यानी कि फेफड़े के अंदर एक गुब्बारा सा बना हुआ था हवा का, जो फेफड़े का ही एक पार्ट था इनके, वो फट गया था और उसकी वजह से इनको हवा भर गई थी। एकदम इनको इमरजेंसी में लाया गया। हमने फटाफट इनको ट्यूब डाली, ट्यूब डाल के स्टेबलाइज किया और उसके बाद इनकी बहुत अच्छी सर्जरी, जिसको हम बुलेक्टमी कहते हैं, उसको दूरबीन के से किया गया, जिसको वैट्स कहते हैं। मैंने कई वीडियोस में अपने समझाया है। दूरबीन की सर्जरी होने के कारण, बहुत ही जल्दी इनको अटेंड करने के कारण और इनका यहाँ पे बिल्कुल टाइम पे पहुँच जाने के कारण ये बिल्कुल ठीक हो गए और अपनी दिनचर्या में वापस चले गए। धन्यवाद। तो यहाँ फिर पापा को इमरजेंसी में एडमिट किया गया। पापा के चेकअप्स वगैरह चले। एक दिन 5 तारीख को फिर चेकअप हुए। 6 तारीख को जो है पापा की सर्जरी प्लान कर दी गई कि मॉर्निंग मतलब जो है सर्जरी वगैरह होगी। जब सर्जरी हुई, डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही है, आप ऊपर आ जाइए, देख सकते हैं पेशेंट का क्या है, जो भी जैसा है। उन्होंने स्पेसिमेन वगैरह भी दिखाया उन्हें कि ये देखिए, ये बुल्ला था, ये तैयार हो गया था और इसमें जो था टार वगैरह से, क्योंकि सिगरेट्स वगैरह पापा बहुत पीते थे तो उसकी वजह से काफ़ी सारा टार जमा हो गया था। वो सब उन्होंने दिखाया कि इसकी वजह से हुआ है ये सब। और उसके बाद उन्होंने बताया डिटेल में क्या क्या मतलब समस्याएं आई हैं और कैसे कैसे हमने इसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा डॉक्टर हर्षवर्धन जी का। उन्होंने इस बीमारी को हमें ऐसा मतलब इतना हमें ऐसा लगा ही नहीं उनसे मिलने बाद या उनकी उसमें कि गाइडेंस में कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटा मोटा ऑपरेशन कराने आए हों हम, कोई इतना बहुत बड़ा खास ऑपरेशन नहीं है ये, किंतु वास्तव में बहुत बड़ा ऑपरेशन। लेकिन एक्चुअल में तो ये है ऑपरेशन ही, और वो भी सर्जरी है और जो कि बिल्कुल 100% रूप से सक्सेसफुल रही। मेरे पापा को अब धीरे धीरे करके काफ़ी आराम आता जा रहा है उस सर्जरी के बाद से। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, जिन्होंने इस सर्जरी को एक बहुत बहुत आसान रूप से करके हमें लाभ पहुंचाया है। मैं उनका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। धन्यवाद।